सीरियल तुमसे तुम तक में आज ऐसा सच सामने आने वाला है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। एक तरफ जहां आर्य की मां मौत से जूझ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक्सीडेंट के पीछे की सच्चाई धीरे धीरे उजागर होने वाली है। और जैसे ही यह सच सामने आएगा, मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सीरियल तुमसे तुम तक के आज के एपिसोड में कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अब तक आपने देखा कि आर्य की मां का एक्सीडेंट एक हादसा माना जा रहा था, लेकिन आज के एपिसोड में यह साफ होने लगेगा कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसके पीछे किसी की गहरी साजिश छुपी हुई है। जी हां, आज का एपिसोड पूरी तरह से सस्पेंस और ड्रामा से भरा होने वाला है। हॉस्पिटल में आर्य की मां की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर्स साफ कह देते हैं कि अब सब कुछ उनके होश में आने पर ही निर्भर करता है। जैसे ही आर्य की मां को होश आता है, वह बार बार उसी एक्सीडेंट को याद करने लगती हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है और वह कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन कमजोरी की वजह से बोल नहीं पा रही होती। आर्य उनके पास बैठा रहता है और बार बार उनसे पूछता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। धीरे धीरे आर्य की मां की याददाश्त वापस आने लगती है। उन्हें याद आता है कि एक्सीडेंट के समय गाड़ी अचानक तेज रफ्तार में उनकी तरफ आई थी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की हो। यह बात उन्हें अंदर से झकझोर देती है। वह समझ जाती हैं कि यह एक प्लान था, कोई जानबूझकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। इधर दूसरी तरफ मीरा काफी बेचैन नजर आती है। उसे लगातार यही डर सता रहा होता है कि कहीं सच्चाई सामने न आ जाए। मीरा को जैसे ही पता चलता है कि आर्य की मां को होश आ गया है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बार बार खुद से यही सवाल करती है कि अगर आर्य की मां ने सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। मीरा समझ जाती है कि अब उसका खेल ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह पाएगा। आर्य भी अब इस मामले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। वह ठान लेता है कि अब चाहे जो भी हो, वह अपनी मां के साथ हुए इस हादसे की सच्चाई जरूर बाहर लाएगा। आर्य को शक होने लगता है कि यह सब किसी अपने ने ही किया है, क्योंकि बाहर का कोई इंसान इतनी बड़ी चाल नहीं चल सकता। वह हर उस इंसान पर नजर रखने लगता है जो उस दिन आसपास मौजूद था। इसी बीच आर्य की मां एक बड़ा इशारा करती हैं। वह आर्य का हाथ पकड़कर उसका नाम लेती हैं और फिर एक नाम लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन पूरी तरह से बोल नहीं पाती। यह देखकर आर्य और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी मां किसी खास इंसान की तरफ इशारा कर रही हैं। क्या वह नाम मीरा का होगा या फिर कोई और इस साजिश के पीछे छुपा है? आज के एपिसोड में यहीं से कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। आर्य की मां की यादें अब धीरे धीरे सच्चाई की तरफ बढ़ रही हैं और मीरा का डर हर पल बढ़ता जा रहा है। आने वाले सीन में यह साफ होने लगेगा कि एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल थी और बहुत जल्द इसका सच सबके सामने आने वाला है। अब कहानी और भी ज्यादा गहराती चली जाती है। आर्य की मां धीरे धीरे पूरी तरह होश में आने लगती हैं और उनके दिमाग में उस दिन का हर सीन साफ होता चला जाता है। हॉस्पिटल के कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ होता है, लेकिन आर्य की बेचैनी साफ नजर आ रही होती है। वह अपनी मां की आंखों में देखकर समझ जाता है कि वह कोई बहुत बड़ा सच अपने अंदर दबाए बैठी हैं। आर्य बार बार उनसे कहता है कि मां, अगर आपको कुछ भी याद आ रहा है तो प्लीज मुझे बताइए, अब मैं और अंधेरे में नहीं रह सकता। उधर मीरा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उसे चैन से नींद तक नहीं आ रही। हर बार उसकी आंखों के सामने वही एक्सीडेंट घूम जाता है। उसे लगता है कि जैसे अब सब खत्म होने वाला है। मीरा अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट सब कुछ बयां कर देती है। वह बार बार यही सोचती है कि अगर आर्य की मां ने पुलिस या आर्य को सब बता दिया तो उसका सच हमेशा के लिए सामने आ जाएगा। इसी बीच आर्य की मां एक बहुत बड़ी बात कह देती हैं। वह आर्य को इशारे में बताती हैं कि उस गाड़ी के अंदर कौन था। वह साफ तौर पर कहती हैं कि ड्राइवर अकेला नहीं था। उस समय किसी और की मौजूदगी भी थी, जो सब कुछ देख रहा था और चुपचाप बैठा हुआ था। यह सुनते ही आर्य का खून खौल उठता है। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला था। आर्य पीछे हटने वाला नहीं होता। वह उसी वक्त तय कर लेता है कि अब हर सच बाहर आएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी के खिलाफ भी क्यों न जाना पड़े। वह पुलिस से दोबारा जांच की मांग करता है और सीसीटीवी फुटेज को फिर से खंगालने को कहता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मीरा की घबराहट और बढ़ती चली जाती है।
उसे डर लगने लगता है कि अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इधर आर्य की माँ को एक और अहम बात याद आती है। वह बताती हैं कि एक्सीडेंट से ठीक पहले उन्होंने किसी की आवाज़ सुनी थी जो बहुत जानी पहचानी थी। ये आवाज़ उनके दिल को चीर जाती है क्योंकि वह किसी अपने की थी। यह सुनकर आर्य पूरी तरह टूट जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि कोई अपना उसकी माँ के साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन अब सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। मीरा को जैसे ही यह भनक लगती है कि आर्य की माँ को सब याद आने लगा है, वह तुरंत हालात संभालने की कोशिश करती है। वह आर्य के सामने खुद को बेगुनाह दिखाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातें अब आर्य को खोखली लगने लगती हैं। आर्य के मन में मीरा को लेकर शक और भी गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि मीरा कुछ छुपा रही है और वही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड हो सकती है। सेक्शन 2 के अंत तक हालात पूरी तरह बदल चुके होते हैं। आर्य की मां सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं। पुलिस के हाथ अहम सबूत लगने वाले हैं और मीरा का आत्मविश्वास पूरी तरह टूटने लगा है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आर्य की मां पूरी सच्चाई सबके सामने ला पाएंगी या मीरा आखिरी वक्त पर कोई नई चाल चलेगी। आने वाला मोड़ सबकी सांसें रोक देने वाला है। अब तुमसे तुम तक की कहानी अपने सबसे खतरनाक और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। आर्य की मां की हालत पहले से बेहतर होने लगती है और अब वह साफ साफ बोलने की स्थिति में आ जाती हैं। हॉस्पिटल का माहौल अचानक भारी हो जाता है क्योंकि हर किसी को एहसास हो जाता है कि अब सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। आर्य अपनी मां के पास बैठा रहता है और उनकी एक एक बात ध्यान से सुनता है क्योंकि उसे पता है कि अब जो भी सामने आएगा वही पूरे खेल को पलट देगा। आर्य की मां आखिरकार वह सच बोल देती हैं जिसे सुनकर आर्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बताती हैं कि एक्सीडेंट वाले दिन उन्होंने मीरा को उसी गाड़ी के पास देखा था। मीरा सिर्फ वहां मौजूद ही नहीं थी बल्कि उसी ने ड्राइवर को इशारे में तेज गाड़ी चलाने को कहा था। यह सुनते ही आर्य का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही उसकी मां की जान लेने की कोशिश कर सकता है। जैसे ही यह बात मीरा तक पहुंचती है वह पूरी तरह से टूट जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। मीरा खुद को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि यह सब झूठ है, लेकिन अब उसके पास कोई मजबूत सबूत नहीं बचता। पुलिस के पास पहले से ही सीसीटीवी फुटेज और ड्राइवर का बयान होता है जिसमें मीरा का नाम सामने आ चुका होता है। मीरा समझ जाती है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। आर्य मीरा से सीधे सवाल करता है और इस बार मीरा के पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह टूटकर कबूल कर लेती है कि उसने यह सब अपनी जलन और नफरत में किया था। वह आर्य की जिंदगी से उसकी मां को हटाना चाहती थी ताकि उस पर उसका पूरा हक बन सके। मीरा की यह सच्चाई सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि मीरा के दिल में इतनी नफरत भरी हुई थी। पुलिस मीरा को गिरफ्तार कर लेती है और आर्य की मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के होते हैं। आर्य अपनी मां का हाथ पकड़कर उन्हें भरोसा दिलाता है कि अब कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वह खुद को दोष देता है कि उसने समय रहते सच नहीं पहचाना, लेकिन उसकी मां उसे समझाती हैं कि सच्चाई सामने आना ही सबसे बड़ी जीत है। सेक्शन 3 के अंत में कहानी एक मजबूत संदेश के साथ आगे बढ़ती है। जहां एक तरफ बुराई का पर्दाफाश होता है, वहीं दूसरी तरफ सच और रिश्तों की अहमियत सामने आती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मीरा की गिरफ्तारी के बाद भी कई सवाल बाकी हैं और आने वाले एपिसोड्स में नए ट्विस्ट दर्शकों को हैरान करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए तुमसे तुम तक के साथ, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह अब तक का सबसे बड़ा धमाका साबित होगा।